या अली 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 हैदर या अली 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 हैदर या अली 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 हैदर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ख़ुतबतिही अय्युहन्नास मन फ़तर मिनकुम साइमन मुमिनन फ़ी हाज़ा शहर कान लहू बिज़ालिका इंदल्लाहि इत्क़ु नसमह व मग़फ़िरतुन लिमा मज़ा मिन ज़ुनूबिही फ़क़ील या रसूलल्लाह वलैसा कुल्लुना यक़दिरु अला ज़ालिक फ़क़ाल इत्तक़ुन्नार वलौ बिशक़्क़ि तमरतिन इत्तक़ुन्नार वलौ बिशरबतिन मिन माइन। माह रमज़ान अल मुबारक से पहले अल्लाह के रसूल ने जो असहाब के दरमियान माह रमज़ान के टाइम टेबल और इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके मुतल्लिक़ एक ख़ुतबा तूलानी इरशाद फरमाया था। तो उसके अंदर लोगों से ये फरमाया था कि ऐ लोगों, जो भी तुम में से इस महीने में किसी मोमिन रोज़ादार को इफ़्तार करवाएगा तो उसका अजर यह है कि उसको एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा व मग़फ़िरतुन लिमा मज़ा मिन ज़ुनूबिही, और उसके जितने भी गुनाह होंगे सारे गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ़ फरमा देगा। तो फ़क़ीला या रसूलल्लाह, तो किसी ने महफ़िल में उठ के ये कहा कि अल्लाह के रसूल, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम सब लोग तो इस बात के ऊपर कुदरत नहीं रखते। लैसा कुल्लुना, कि हम सब तो ऐसा नहीं कर सकते कि मोमिन को बुलाएं, उसे क्या खाना वगैरह खिलाएं, क्योंकि उस ज़माने में जो नए नए मुसलमान थे, गुरबत थी, काफ़ी लोग गरीब थे। तो इस तरह से इफ़्तार करवाएं, और वो भी अरबों के यहाँ, कि अरबों के यहाँ किसी को इफ़्तार करवाना, खाने पे बुलाना, मतलब अपनी बकरी बकरे क्या है सारे लुटा देना और सारे के सारे क्या ज़िबा करवा देना। तो अल्लाह के रसूल ने जब ये फरमाया कि भी तुम में से जो इफ़्तार करवाएगा तो उसको एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा और सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे, तो ये सवाल जो है वो उठ खड़े हुए कि अब जो है वो हम कैसे जो है वो लोगों को बुलाएं और किसी को बुलाएं, और अपनी जो बकरी बकरा है जिससे जो है वो हमारी ज़िंदगी जो है वो मुनसर है, वो अहले अरब की जो है वो तवाज़ु के मुताबिक, उनकी सखावत के मुताबिक हम वो क्या है कुर्बान कर दें। तो फिर वहाँ पे जवाब में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि इत्तक़ुन्नार, कि जहन्नम से अपने आप को बचाओ, वलो बिशक़्क़ि तमरतिन, अगरचे जो है वो खजूर के एक टुकड़े के साथ ही क्यों ना हो, और जहन्नम से अपने आप को बचाओ अगरचे पानी का एक घूंट पिलाने के ज़रिए से क्यों ना हो। यानी यहाँ पे इस चीज़ को वाज़े फरमाया कि इफ़्तार का, जिस इफ़्तार का सवाब है उसका ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा खिलाएंगे तो तभी क्या सवाब मिलेगा, बल्कि अगर इत्तक़ुन्नार मकसद जो है वो ख़ुद को जहन्नम से बचाना हो, अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना हो, तो खजूर का अगर एक टुकड़ा भी देंगे और पानी का एक गिलास और एक घूंट भी देंगे तो वो भी इतनी सलाहियत माह रमज़ान में रखता है कि इंसान के सारे गुनाहों उसकी वजह से माफ़ हो जाएं और इंसान को क्या है एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिल जाए। वो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन। एक मरतबा दरूद पढ़ लें सारे मिल के। अच्छा जी, मुफ्तरात रोज़ा में हमारी गुफ्तगू जारी थी, और गुफ्तगू हमारी गुज़श्ता दर्स में कुछ इसको डिस्कस किया था हमने कि माह रमज़ान मुबारक में अगर फ़जर से पहले पहले गुस्ल जनाबत ना किया जाए तो इंसान का रोज़ा सही नहीं होता, और इसी तरीके से ख़ातून का हैज़ या निफास ख़त्म हो गया तो अगर वो फ़जर से पहले पहले गुस्ल नहीं करेगी तो उसका माह रमज़ान का रोज़ा भी क्या है दुरुस्त नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ सवाल जवाब हम मुरतब करके इस मौजू को क्या है मज़ीद अपने लिए क्या है वाज़े करते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या जनाबत पे बाकी रहना, यानी ये लिख लीजिए, क्या जनाबत पे बाकी रहना
क्या जनाबत पे बाकी रहना या हदस हैज़ या निफास पे बाकी रहना हदस हैज़ या निफास पे बाकी रहना हर किस्म के रोज़ों को बातिल कर देता है? ठीक है, सवाल क्या आ गया हमारे सामने कि क्या जनाबत पे बाकी रहना या हदस हैज़ या निफास पे बाकी रहना हर किस्म के और तमाम अक़साम के रोज़ों को बातिल कर देता है? तो इसका जवाब होगा कि नहीं, ये बाकी मुफ्तरात की तरह नहीं है। यानी इसकी एक इम्तियाज़ी खुसूसियत है कि ये फ़कत कौन से रोज़ों को बातिल करता है? माह रमज़ान मुबारक के रोज़े को बातिल करता है, और अगर माह रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा की जा रही है तो उसको क्या करता है? बातिल करता है। इसके अलावा अगर किसी ने क्या मुस्तहब रोज़ा रखना है तो उसमें क्या है, कोई मसला नहीं है, वो पहले सहरी वगैरह खा ले, ठीक है, अज़ानें हो जाएं, उसके बाद क्या आराम से गुस्ल करे तो उसका मुस्तहब रोज़ा हो जाएगा, उसमें क्या इशू नहीं है। फ़कत माह रमज़ान मुबारक का रोज़ा और माह रमज़ान मुबारक के रोज़े की जो क़ज़ा की जाएगी, फ़कत इन दो के साथ क्या ये ख़ास है। बाकी मुस्तहब रोज़ा हो गया या किसी ने नज़र का रोज़ा माना हुआ है, मन्नत का रोज़ा हो गया, उसमें ये क्या बहस नहीं आएगी। हाँ, कफ़ारे के रोज़े में भी नहीं आएगी, कफ़ारे के रोज़े में ये बहस नहीं आएगी। इन फ़कत माह रमज़ान का जो क़ज़ा है ना उसमें ये आएगी। ठीक है, इजारे के रोज़े में भी यानी इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि ये बात वाज़ेह नहीं है मिनहाजुस सालिहीन में। यानी कुछ हमारे अहबाब का ये समझना है कि ये जो ताबीर है कि माह रमज़ान के क़ज़ा रोज़े, वो कहते हैं कि ये ताबीर मुतलक है कि चाहे अपने क़ज़ा रोज़े हों या दूसरे के क़ज़ा रोज़े हों। कुछ कहते हैं कि नहीं, मुतलक नहीं है, इस क़ज़ा का ये मतलब होता है कि अपने क़ज़ा रोज़े। तो बहरहाल ये आपने अच्छा मुतवज्जह किया, इसके ऊपर मकतब से क्या जवाब लेते हैं तो फिर इसको क्या वाज़ेह करते हैं। तो यानी जो हमारा समझना है, यानी मेरा जो अपना समझना है कि ये ताबीर फ़कत इस्तेमाल होती है अपने क़ज़ा रोज़ों के लिए, यानी इजारे वाले रोज़ों को ये बात शामिल नहीं है। बहरहाल मकतब मौजूद है यहाँ पे, इंशाल्लाह वहाँ से सवाल का जवाब लेते हैं तो फिर क्या वाज़ेह होगा। अच्छा, ये एक नुक्ता हो गया। दूसरा नुक्ता क्या है कि सवाल लिख लें कि मज़कूरा सूरत में रोज़े के बातिल होने का क्या मतलब है सैयद सिस्तानी के मुताबिक। ठीक है, ये एक ख़ास नुक्ता है, इसकी वजाहत हम कर लें कि मज़कूरा सूरत में रोज़े के बातिल होने का क्या मतलब है सैयद सिस्तानी दामज़िल्लुल आली के नज़दीक। आप कहेंगे रोज़े के बातिल होने का क्या मतलब, ये रोज़ा बातिल है, बात ख़त्म। ठीक है, हाँ, इमसाक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सैयद सिस्तानी ने क्या फरमाया है, यानी मिनहाजुस सालिहीन में जब उन्होंने ये मसला लिखा तो उन्होंने नीचे क्या हाशिया लगाया, उन्होंने कहा है कि ये जो रवायात में कहा गया है कि अगर एक बंदा जनाबत की हालत में बाकी रहेगा तो वो बाद में क्या है, रोज़ा रखेगा। अब ये जो बाद में रोज़ा रखना है ये क्या चीज़ है? क्या ये पहले वाले रोज़े की क़ज़ा है या पहले वाले रोज़े की क़ज़ा नहीं है, बल्कि ये अलग से क्या है, इक़ाब है, एक सज़ा है और एक क्या जुर्माना है। ठीक है जी, यानी वो कहते हैं कि रवायात में जब ये कहा गया कि जो बंदा बका अलल जनाबत की वजह से रोज़ा उसका बातिल हो जाता है तो उसने क्या करना है, बाद में वो रोज़ा रखना है। ठीक है, ये जो बाद में रोज़ा रखा जा रहा है इसके बारे में सैयद सिस्तानी फरमाते हैं कि दो एहतमाल मौजूद हैं। मुमकिन है कि ये बाद में रोज़ा जो रखा जा रहा है ये क़ज़ा के तौर पे हो, मुमकिन है कि ये जो बाद में रोज़ा रखा जा रहा है ये इक़ाब के तौर पे हो। अच्छा, इसका फिर फ़ायदा कहाँ पे ज़ाहिर होगा? अगर तो ये क़ज़ा मान लें तो इसका मतलब क्या है कि जनाबत की वजह से उसका जो रोज़ा है वो क्या हो गया है, बातिल हो गया है। ठीक है, रोज़ा बातिल हो गया तो फिर वहाँ पे कानून क्या आएगा कि बाकी सारा दिन क्या करेगा, इमसाक करेगा। यानी नीयत क्या रहेगी, इमसाक की रहेगी, और इमसाक की नीयत से वो तमाम मुफ्तरात से परहेज़ करेगा और मगरिब तक क्या है अपने इसी इमसाक को क्या करेगा, पूरा करेगा। जिस तरह के आम तौर पे होता है, कोई बंदा जिमा कर ले, खा पी ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोज़ा आपका बातिल हो गया है। लेकिन रोज़ा बातिल होने का ये मतलब नहीं है कि आप मौजें करो, ठीक है, बल्कि आपने क्या है फिर भी क्या इमसाक करना आपके ऊपर क्या वाजिब है। इमसाक यानी ख़ुद को रोक के रखना है। अच्छा, ये क्या है, पहला इस्तेमाल हो गया। दूसरा क्या है कि ये मुमकिन है कि इक़ाब हो। इक़ाब का मतलब क्या है कि फिर रोज़ा क्या है, बातिल नहीं होगा। ठीक है, हम कहेंगे कि रोज़ा क्या है, गैर बातिल, रोज़ा बातिल नहीं है। तो बाद में जो आप कह रहे हैं कि रवायत में है कि रोज़ा रखना है बाद में उसके बदले में, कहते हैं ये एक इक़ाब है,
एक किस्म का क्या जुर्माना है, इसकी क्या सज़ा है कि इसने शरीयत के हुक्म की मुखालफत की, तो शरीयत ने कहा कि इसके बदले में आपने क्या करना है, आपको इक़ाब के तौर पे, दुनिया में इक़ाब के तौर पे, सज़ा के तौर पे आपको कहा जा रहा है कि आप क्या रखें, बाद में रोज़ा रखें। अगर ये सूरत हाल है तो फिर अब उसका रोज़ा क्या है, बातिल नहीं होगा। जब उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा तो वो कौन सी नीयत करेगा, इमसाक की नीयत नहीं रखेगा, बल्कि नीयत कौन सी रखेगा, रोज़े की रखेगा। वो कहेगा कि मैं जो सौम है इसी रोज़े की नीयत पे मैं क्या हूँ, बाकी हूँ। ठीक है, वाज़ेह है। तो अब सही साहब ने फरमाया कि रवायत के अंदर से जो कहा गया कि बकाल जनाबत की सूरत में बाद में रोज़ा रखना है, या हदस हैज़ और निफास में कहा गया कि बाद में रोज़ा रखना है, क्या ये पहले रोज़े की क़ज़ा है या अलग से इक़ाब है? कहते हैं ये मसला मेरे नज़दीक क्लियर नहीं हो सका, वाज़ेह नहीं हो सका। लिहाजा वाज़ेह नहीं हो सका तो अब हम सही साहब से पूछें कि भाई आप हमारे लिए वाज़ेह तो करें, हम नियत क्या करें, इमसाक की करें या सौम की करें। एक बंदा जनाबत के ऊपर बाकी रह गया, अब आप क्या कहते हैं, भी रोज़ा बातिल हुआ या गैर बातिल हुआ? कहते हैं दोनों वाज़ेह नहीं है, ना रोज़े का बातिल होना वाज़ेह है, ना बातिल ना होना वाज़ेह है, दोनों इस्तेमाल मौजूद हैं। हम क्या करें, नियत क्या करें? तो सही साहब फरमाते हैं कि आप ऐसे नियत करें कि जिसमें ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आ जाएँ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आ जाएँ, ये हो तो फिर भी आपकी नियत हो, बातिल वाली सूरत हो फिर भी आपकी नियत ठीक हो, ये वाली भी। इस नियत को क्या कहते हैं, कुर्बत मुतलका। ठीक है जी, आप कहें कि बस मैं अल्लाह की खातिर, अल्लाह की इताअत की खातिर इस जनाबत के ऊपर बाकी रहने की वजह से रोज़े को मुकम्मल कर रहा हूँ। ना आप इमसाक को मुअय्यन करें अपने जहन में, और ना ये समझें कि मेरा क्या रोज़ा है। दोनों किसके ऊपर छोड़ दें, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। ठीक है, फ़कत आप ये नियत रखें कि बस मैं कुर्बत मुतलका की नियत से अभी खाने पीने से क्या कर रहा हूँ, परहेज़ कर रहा हूँ। ये जो कुर्बत मुतलका से खाने पीने से परहेज़ करना है, मुमकिन है ये इमसाक हो और मुमकिन है कि ये क्या हो, सौम हो, दोनों क्या मौजूद हैं। तो लिहाजा उन्होंने क्या है यहाँ पे दिक्कत फरमाई, और दिक्कत में एक बंदे को क्या है उसका वजीफ़ा शरई बताया नियत के एतबार से, कि नियत आपने क्या है यहाँ पे इमसाक वाला केस नहीं होगा। वाज़ेह है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बकाल जनाबत और हदस हैज़ की जो खुसूसियात हैं उनमें से दो खुसूसियात क्या हमारे सामने आ गई। ठीक है, पहली खुसूसियत पहले सवाल में वाज़ेह हुई कि इसका ताल्लुक़ जो है वो फ़कत माह रमज़ान के रोज़ों के साथ है और उसकी क़ज़ा के साथ है, बाकी मुफ्तरात में ऐसा नहीं है। ठीक है, इन बाकी मुफ्तरात से हट के जो इसकी खुसूसियात हैं। दूसरी खुसूसियत इसकी क्या सामने आई कि बाकी मुफ्तरात में जब रोज़ा टूट जाता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, इमसाक किया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे रोज़ा टूट जाएगा तो यहाँ पे कुर्बत मुतलका क्या है, चलेगी। ठीक, कुर्बत मुतलका का मतलब कि मुमकिन है कि ये इमसाक हो और मुमकिन है कि ये क्या हो, रोज़ा हो, सौम हो। ठीक, क़ज़ा तो करनी है, बाद में क़ज़ा करनी है, लेकिन वो क़ज़ा क्या है, जो बाद में जो रोज़ा रख रहा है पहले वाले रोज़े के बदले में आया वो क़ज़ा के तौर पे, काब के तौर पे है, ये क्लियर नहीं है। ये क्लियर ना होने की वजह से ये मतलब नहीं है कि बाद में रोज़ा नहीं रखेगा, बाद में रोज़ा रखेगा कि वो जो जनाबत की वजह से इसने छोड़ा है। लेकिन बहस किस में है कि बाद वाला रोज़ा किस नीयत से रखेगा और अभी जो रोज़ा मुकम्मल करना है किस नीयत से करेगा। इन दोनों में क्या आएगी, जो कुर्बत मुतलका आएगी। बाद में जब वो रोज़ा रखे तो उसमें भी ये मुअय्यन ना करे कि ये क़ज़ा है। ठीक है, ये भी बस वो कहे कि मेरे अल्लाह की मैं क्या कर रहा हूँ, इताअत कर रहा हूँ। ठीक है, कफ़ारे के भी हम बहस करते हैं। ठीक है, कफ़ारे के हम बहस करते हैं। ठीक है, चीज़ें मिक्सअप ना हो जाएँ ताकि। ठीक है, वाज़ेह। अच्छा, ये जो कुर्बत मुतलका है ना, ये हर जगह पे चलता है। ठीक है, यानी आपने फ़र्ज़ करें वज़ू किया, गुस्ल किया, आपके यहाँ भी वाजिब कहूँ या मुस्तहब, क्या समझूँ? हम कहते हैं कुछ भी ना समझो भाई, सीधा सीधा कहो अल्लाह की इताअत के लिए खातिर कर रहा हूँ। ठीक है जी, यानी वो हरम में किसी ने मसला पूछा कि शेख ना ये रकातैन जो है ना, 2 रकात नमाज़ पढ़ने में किसके लिए पढ़ूँ? मैंने कहा अल्लाह के लिए। ठीक है, अल्लाह के लिए पढ़ो। कहते वो तो ठीक है अल्लाह के लिए, बाद में किसके लिए? मैं कहा अल्लाह के लिए पढ़ना, और किसके लिए? कहते नहीं वाजिब मुस्तहब क्या? मैंने कहा वो छोड़ दें भैया, अल्लाह के लिए पढ़ो, जो हुआ वाजिब हुआ वो भी हो जाएगा, मुस्तहब हुआ वो भी हो जाएगा। तो लिहाजा वाजिब और मुस्तहब को मुअय्यन करना ज़रूरी नहीं होता है। इसे फ़िक्र में क्या कहते हैं, क़स्दुल वजह कहते हैं। क़स्दुल वजह यानी वो जिस तरीके से है उसको मुअय्यन करना ये ज़रूरी नहीं होता। पूरी इंसान नमाज़ पढ़ता है, किसको पता है कि नमाज में जो दुरूद पढ़ते हैं ये मुस्तहब है, जो इसमें पढ़ते हैं रुकू में, सजदे में, बाकी जो सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं ये वाजिब है। अच्छा, जब हम सलाम करते हैं तो उसमें से 1 सलाम वाजिब है, 2 सलाम मुस्तहब हैं, 3 दफ़ा जो आखिर में अल्लाह अकबर कहते हैं वो मुस्तहब हैं। तो वो इंसान ऐसे मशकूक होता है कि अभी मैं मुस्तहब कर रहा हूँ, वाजिब कर रहा हूँ, इस तरह नहीं है। पूरी नमाज़ पढ़े अल्लाह की खातिर और उसमें सारे मुस्तहब भी आ जाएँ, वाजिब भी आ जाएँ, तो ये कुर्बत मुतलका क्या है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसमें इंसान क्या हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है। तो लिहाजा इसमें क्या है, कुर्बत मुतलका के ऑप्शन को अपनाना ज़रूरी करार दिया गया है। वाज़ेह इंशाल्लाह। अच्छा, 2 खुसूसियात होगी। इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद देखते हैं तो इसकी मज़ीद खुसूसियात भी क्या होंगी, वाज़ेह होंगी।
अच्छा, इसमें हैज़ और निफास में बाकी रहने की एक तफसील यहाँ पे है कि इस्तिहाज़ा क्या है, इसमें मुल्हक नहीं होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ये फ़िक़्ह में आप मज़ीद पढ़ेंगे कि ख़वातीन को जो खून आता है वो ये नहीं है कि एक विलादत वाला खून निफास का है और बाकी सारा हैज़ है, नहीं, बाकी में हैज़ भी होता है और उसमें क्या होता है, इस्तिहाज़ा भी चलता है। इस्तिहाज़ा और हैज़ के अहकाम में क्या फ़र्क है? इस्तिहाज़ा के अहकाम में बाज़ का तो एक खातून के ऊपर दिन में 3 गुस्ल भी करना वाजिब हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 गुस्ल वो कब होते हैं? इस्तिहाज़ा कसीरा में। ठीक है, सुबह भी गुस्ल करेगी, ज़ोहरैन की नमाज़ के लिए गुस्ल करेगी, मगरिबैन के लिए भी करेगी। वहाँ पे सही सानी फरमाते हैं कि ये जो गुस्ल उसके ऊपर आते हैं ये फ़कत उसकी नमाज के लिए होते हैं, इसका रोज़े के सही होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा इस्तिहाज़ा वाली खातून क्या रोज़ा रख सकती है, हरम जा सकती है, नमाज़ पढ़ेगी, उसकी एक ज़िम्मेदारी है गुस्ल के एतबार से। वो गुस्ल 1 करे 3 करे जो भी हैं उसके ऊपर, उसका ताल्लुक़ नमाज के सही होने से है, रोज़े के सही होने से उसका ताल्लुक़ नहीं है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आगे हम मज़ीद बढ़ते हैं इसके ऊपर अगले सवाल की तरफ। हाँ, यहाँ पे अब वो जो सवाल आएगा कि रोज़ा कब बातिल होगा, तीसरी जो है वो खुसूसियत इसकी हम एक ऐसी आपके सामने ज़िक्र कर रहे हैं। अगर इंसान भूल के खा पी ले, ठीक है जी, रोज़ा बातिल होता है या नहीं होता? नहीं होता निस्यान में। लेकिन यहाँ पे अगर इंसान भूल गया गुस्ल करना तो रोज़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। ठीक है, बातिल इसी माना में कि रोज़े को मुकम्मल करेगा कुर्बत मुतलक़ नियत से, बाद में उसकी क्या करेगा? क़ज़ा भी करेगा। वाज़ेह है? यानी यहाँ पे हम टोटल क्या 3 सूरतें मनाते हैं कि इस चीज़ के ऊपर जो बका अल जनाबत है इसने क्यों की जाए। पहली सूरत क्या आती है? ताम्मुद की आती है। ताम्मुद का क्या मतलब है? जानबूझकर। एक बंदे को पता है कि मैं जनाबत की हालत में हूँ, वो कहता है जानबूझ के क्या है मैं जो है वो गुस्ल नहीं करता। ठीक है जी, जी हाँ, इसमें कफ़ारा भी आएगा। अहसन तुम, ताम्मुद वाली सूरत में क़ज़ा भी आएगी और क्या आएगा? कफ़ारा भी आएगा। इसी ताम्मुद वाली सूरत में एहतियात वाजिब के तौर पे सैयद सिस्तानी एक और सूरत को भी जिक्र करते हैं, वो कौन सी है? तरद्दुद वाली। ठीक है जी, तरद्दुद। तरद्दुद क्या मतलब कि वो बंदे को क्या पे गुस्ल करना है नहीं करना, वो कहता है बस देखा जाएगा, यल्ला नशूफ। ठीक है, ये जो यल्ला नशूफ कहता है ना, हम बाद में देखते हैं क्या करना है, तो हम कहेंगे तरद्दुद की हालत में। तरद्दुद में भी एहतियात वाजिब के तौर पे ताम्मुद वाला हुक्म लगता है। अभी आप क्लियर ही नहीं है अभी तक कि गुस्ल करना है नहीं करना, क्या मतलब? रोज़ा नहीं रखना क्या? ठीक है, इसको हम शुरू में डिस्कस किया था कि किसी भी रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ की नियत कर लेना, या इंसान मशकूक हो गया है कि बस अभी मैं रोज़ा कंप्लीट करूँ या ना करूँ, ये चीज़ खाऊँ या ना खाऊँ। ठीक है, इस हवाले से जैसे इंसान मशकूक होता जाएगा, पक्का आज़म पक्का नहीं रखेगा, तो उसका रोज़ा क्या है? चला जाएगा, बातिल हो जाएगा एहतियात वाजिब के तौर पे। जी, तमाम मुफ्तरात में से, जैसे हम मिसाल क्या देते थे कि बिरयानी आई, अब इसने कहा कि बिरयानी खाऊं या ना खाऊं। ठीक है, उसने एक दफ़ा प्रोग्राम बना लिया, चलें जी मैं खाता हूं बिरयानी, रोज़ा जाता है तो जाए। ठीक है जी, तो उसका रोज़ा क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। अगरचे किसी के उसने बाद में ना भी खाया, अगरचे नीयत बाद में वापस भी ले आए। ठीक है, दूसरा हम क्या कहते थे? नहीं, वो मुतरद्दिद होगा, कहता है कि बस अब क्या करूँ, खाऊँ या ना खाऊँ, रोज़ा पत्नी रखूँ ना रखूँ, किस हवाले से? यानी वो आज़म और इस्तिमरार जो था ना वो उसका टूट गया, यहाँ पे आके क्या है? डामाडोल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी एहतियात वाजिब के तौर पे, यहाँ ये फतवा नहीं है, एहतियात वाजिब है सही सानी की कि तरद्दुद अगर नीयत में आ गया कि मैं रोज़ा कंप्लीट करूँ या ना करूँ, तो इसमें भी एहतियात वाजिब के तौर पे यही वाला अहकाम जारी होते हैं कि रोज़े की उसने क्या करनी होती है? क़ज़ा करनी होती है। लेकिन अगर वो खाता पीता नहीं है और अगर ताम्मुद बकाल जनाबत का केस नहीं है उसका, तो कफ़ारा उसके ऊपर नहीं आता। ठीक है, वाज़ेह। अच्छा, ये सूरत क्या होगी? ताम्मुद वाली होगी। दूसरी सूरत क्या होती है जी? जहालत वाली आती है। इसको क्या कहते हैं? जाहिल बिल मौजू। जाहिल बिल मौजू का क्या मतलब है कि रात को जो है वो ख्वाब वगैरह आया, ठीक है, गैर शादीशुदा हज़रात की बात। ठीक है जी, उसने क्या है उठ के तहकीक की और उस जगह को देखा तो कोई आसार नहीं थे, उसने क्या अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बच गया। ठीक है, एहतलाम नहीं हुआ। अब जो है वो सुबह सहरी वगैरह खा ली, नमाज वमाज पढ़ ली, तो वॉशरूम गया तो उसने देखा कि ये तो जो है वो मैं बच्चा तो नहीं था, बस रात को क्या है मैं तहकीक करने में क्या मुझसे गलती होगी। इसे क्या कहते हैं कि इसको असल पता ही नहीं चला कि वो जनाबत मुजनब हुआ भी था या मुजनब नहीं हुआ था। इस बंदे का रोज़ा क्या होता है? ठीक होता है। ठीक है जी, यानी यहाँ पे हम कह लें
कि यहाँ पे रोज़ा क्या है, बातिल है तअम्मुद अल बका वाली सूरत में, यहाँ पे रोज़ा क्या होता है, ठीक रहता है, दुरुस्त रहता है। ठीक है जी। अच्छा, चाहे 2-3 दिन गुजर जाएं, ठीक है जी, 2-3 दिन के बाद जो है वो क़िबला साहब को तौफीक हुई नहाने की, तो ये जो है वो वॉशरूम गए, नहाए धोए, ठीक है, तो फिर भी पता नहीं चला। लेकिन वो क्या कपड़े अपने खुद धोते थे, ठीक है, गैर शादीशुदा थे या शादीशुदा थे तो माशाल्लाह क्या है खादिम गुजार थे। तो अब जब उन्होंने जो है वो अपनी शलवार उठाई तो धोने के लिए, तो उन्हें जो है वो पता चला कि ये तो 3-4 दिन पहले कि मैं मुजरिम हो चुका हूँ, पता ही नहीं चला। इससे क्या कहते हैं कि 3-4 दिन हालत जनाबत में गुजर गए। अब रोज़े का क्या हुक्म है, रोज़ा उसका ठीक होगा। हम इसे क्या कहेंगे कि जायल बिल मौजूद था, रोज़ा इसका ठीक है। नमाज़ों का क्या हुक्म है, नमाज़ें इसकी बातिल हैं, क्योंकि नमाज के बारे में कानून है कि जो नमाज के लिए तहारत है वो तहारत वाक़ई शर्त है कि इंसान को उसको इल्म हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे इंसान को जो है वो साल बाद पता चले कि मेरे सारे गुस्ल बातिल थे, मैंने ठीक गुस्ल ही नहीं किए, वुज़ू ठीक नहीं किए, तो उसकी सारी नमाज़ें क्या करनी पड़ती हैं, दोबारा उसे पढ़नी पड़ती हैं। इसी तरीके से पता चला कि मैंने गुस्ल किया ही नहीं था, मैं तो जनाबत की हालत में था, तो नमाज़ें क्या बातिल हैं। लिहाजा क्या फ़र्क है, आप क्यास नहीं कर सकते। आप कहेंगे भाई रोज़ा उसका ठीक है तो नमाज़ें भी ठीक, नहीं, ऐसा नहीं है। रोज़ा उसका सही रहेगा, क्योंकि रोज़े में बातिल होने के लिए ज़रूरी है कि उसे इल्म हो मौजू का कि ये चीज़ मैं मुजरिम हुआ हूँ या नहीं हुआ। लेकिन नमाज में ऐसा नहीं है, नमाज में इल्म और जहल दोनों के अतबार से जो तहारत वाली शर्त है ये क्या मुतलक है। ठीक है, 2 सूरतें होंगी। तीसरी सूरत को हम क्या कहते हैं, नासी कहते हैं। नासी में क्या होता है, जहल बिल मौजू नहीं होता, पता होता है, पहले आलिम होता है, फिर बाद में क्या होता है, भूल जाता है। ठीक है जी, उसे पता था कि मैं मुजरिम हो गया हूँ, अब जो है वो उसने क्या गुस्ल करना था, लेकिन वो इंटरनेट पे बैठे जो है वो इमरान खान की बहस में ऐसे मगन हुए कि उधर से जो है वो अजान भी होगी, सब कुछ हो गया, बाद में पता चलो वो गुस्ल करना था, भूल गया मैं तो। ठीक है जी, अब ये बंदा क्या नासी है। नासी का कानून बाकी मुफ्तरात में क्या चलता है कि अगर इंसान रोज़े की हालत में और भूल के क्या पानी पी लिया तो रोज़ा उसका ठीक रहता है, लेकिन ये एक ऐसी खसूसियत है इसकी कि यहाँ पे रोज़ा क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, कफ़ारा नहीं आएगा यहाँ पे, फ़कत उसके ऊपर क्या आएगी, क़ज़ा आएगी। ठीक है, यानी कफ़ारे का तल्लुक़ यहाँ से है। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे कफ़ारे की सूरतों को। यहाँ पे फ़कत क्या आएगी, उसके ऊपर क़ज़ा आएगी। ठीक है, वाज़ेह है इंशाल्लाह। तो लिहाजा ये 2 मसले हैं। बाज़ का एक बंदा कहता है कि मैं गुस्ल जनाबत करना भूल गया था, यानी लोगों को पता नहीं होता, ऐसी लफ्ज़ बोल देते हैं। तो आप जब उनसे पूछते हैं, तहकीक करते हैं, तो पता चलता है कि ये तो जाहिल बिल मौजू था, तो ये लफ्ज़ क्या बोल रहा है कि मैं भूल गया था, हालांकि उसको पता ही नहीं था कि मैं क्या मुजरिम हो गया था। तो यहाँ पे उसका हुक्म क्या है कि रोज़े की क़ज़ा नहीं आएगी। लेकिन अगर उससे कहें कि आपको पता चल गया था रात को कि गुस्ल हो गया, कहते हैं हाँ पता चल गया था, तो फिर आप गुस्ल क्यों नहीं किया, कहते हैं भूल गया। ठीक है, गाफिल हो गया, प्रोग्राम था गुस्ल करने का लेकिन गाफिल हो गया, भूल गया किसी भी वजह से, तो यहाँ पे क्या आएगी, उसके ऊपर क़ज़ा आएगी। तो लिहाजा ये इसकी क्या निकलेगी, तीसरी खसूसियत निकलेगी। हाँ जी, पहली 3 खसूसियात किसी को याद है अभी तक? तीसरी सूरत में क्या है इसका फ़र्क बाकियों से? इमसाक तो वाजिब रहेगा, इमसाक कुर्बत मुतलका वो वाजिब रहेगा। 3 खसूसियात भी बताएं, अभी जिक्र हो गई हैं। पहली क्या खसूसियत थी कि ये फ़कत जी एक बंदा बताया क़िबला साहब। नहीं यही वाली 3 खसूसियत, ये वाली। हाँ, ये हमने कहा कि ये बकाल जनाबत या बकाल हदस हैज़ और निफास, इसकी ऐसी खसूसियात हैं कि जो बाकी मुफ्तरात की नहीं हैं। ठीक है, इसमें पहली खसूसियत क्या सामने आई कि ये फ़कत ख़ास है माह रमज़ान के रोज़े के साथ या उसकी क़ज़ा के साथ। ठीक है, दूसरी खसूसियत क्या सामने आई? हाँ भी क्या लिखा भाई, क्या चीज़? हाँ, रोज़ा बातिल होने का यहाँ पे अलग मतलब है। यहाँ पे इमसाक वाजिब नहीं होता, इमसाक की नीयत से वाजिब नहीं होता, यहाँ पे क़ुर्बत क्या मुतलका आती है। ठीक है जी, यानी हम इसको लिख भी लें, ये ख़ास है किसके साथ, माह रमज़ान के साथ, और यहाँ पे क्या है, क़ुर्बत मुतलका का इशू है। ये कोड वर्ड लिख रहे हैं, बाकी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। और यहाँ पे नासी में भी क्या है, बुतलान है, जो बंदा भूल जाए इसमें भी क्या होता है, रोज़ा बातिल हो जाता है। ठीक है, वाज़ेह इंशाअल्लाह। हाँ, नासी में कफ़ारा नहीं होगा, कफ़ारा तामुद में आएगा, जानबूझ वाले तामुद में, और तरद्दुद में क्या एहतियात वाजिब के तौर पे आएगा। अच्छा जी, अब जो है वो अगला सवाल लिख लें जी। ये देखें, ये चीज़ें आप तीनों नोट कर लें, इसके सवाल हम मुख्तलिफ़ तरीके से बना के देंगे। ठीक है,
तो उसके जवाब आप में वजाहत में ये चीज़ क्या क्लियर करेंगे। अगला सवाल आप ये लिख रहे हैं कि क्या जानबूझकर ख़ुद को मुजनब कर लेना जायज़ है अगर वक्त तंग हो। ठीक है, अगर वक्त तंग हो तो जानबूझकर ख़ुद को मुजनब कर लेना जायज़ है, यानी जिमा कर लेना। ठीक है जी, इसका जवाब क्या हो गया सवाल का। कहते हैं अगर वक्त तंग है, ना ही उसके पास क्या है गुस्ल का वक्त है, ना ही तयम्मुम का वक्त है, 5 मिनट रह गए और जो है वो जिमा कर लिया। ठीक है जी, आप फ़र्ज़ करें कि ना गुस्ल हो सकता है ना तयम्मुम हो सकता है, तो ये बंदा किस में जाएगा, तामुद वाली सूरत में जाएगा। ठीक है जी, हाँ, ये जानबूझ के इसने अपने आप को मुतअम्मिदन क्या कर लिया, मुजनब कर लिया। अब ना गुस्ल कर सकते हैं, ना क्या कर सकते हैं, तयम्मुम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क़ज़ा भी आएगी और उसके ऊपर क्या है, कफ़ारा भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो वक्त तंग हो, वो कहेगा कि गुस्ल तो नहीं कर सकूँगा लेकिन तयम्मुम क्या कर लूँगा। ठीक है, तो ये बंदा गुनाहगार है। ठीक है, लेकिन इसका रोज़ा क्या हो जाएगा, अगर तयम्मुम कर लेता है तो रोज़ा उसका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से वो बंदा कि जो जानबूझ के गुस्ल नहीं करता, जब आखिरी जो है वो 2-3 मिनट बच जाते हैं तो अब वो क्या है, मट्टी उसके पास पड़ी हुई है, या नजफ़ की मट्टी का मौसम था जिस तरह रात को था, मट्टी कमरे में सही आई हुई है, तो उधर ही उसने क्या कर लिया, तयम्मुम कर लिया 10 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, तो इसका रोज़ा भी क्या है, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, गुनाहगार है। वाज़ेह है। तो आसिम और गुनाहगार होना अलग है और रोज़े का बातिल होना अलग है, तो इन दोनों को क्या मिक्स अप नहीं कर सकते। ठीक है जी, इस सवाल के जवाब में आप बेशक मसला नंबर लिख लें, मसला नंबर 997, मिनहाज अव्वल ही रहेगी सारी, 997। ये जो अभी हमने सवाल लिखवाया इसका क्या है, मसला नंबर 997 आ जाएगा। हाँ, 997 और 994 ये दोनों आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब जो है वो अगली जो है वो बहस है, सवाल लिख लें कि क्या एहतिलाम से रोज़ा बातिल हो जाता है, कब एहतिलाम, फजर के बाद। सवाल यूँ होगा, क्या फजर के बाद अगर इंसान को एहतिलाम हो जाए तो रोज़ा बातिल हो जाएगा, और क्या जल्दी गुस्ल करना वाजिब होगा। ठीक है, आसन तुम ठीक है, जवाब आज है कि रोज़ा भी बातिल नहीं होगा और जल्दी गुस्ल करना भी वाजिब नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, नमाज के वक्त में करेगा। ठीक है, इन फ़र्ज़ करें नमाज फ़जर पढ़ के सोए उठे तो क्या है, गुस्ल जनाबत हो गया था। अब इस बंदे ने क्या ड्यूटी पे जाना है। ठीक है, तो वो क्या है, बस अपने कपड़े शपड़े चेंज कर ड्यूटी पे चला जाए और जब दोपहर को वापस आए तो नहा के क्या है नमाज़ पढ़ ले, तो उसका रोज़ा क्या होगा, ठीक होगा, रोज़ा उसके बातिल नहीं होगा। वाज़ेह जी। इस मसले का आप नंबर लिख लें, मसला नंबर 993, यानी ये जवाब इसमें आएगा। ठीक है, मिनाज सालिहीन के जो सारे के हवाले जाते हैं। और क्या जल्दी गुस्ल करना वाजिब है, जी जल्दी गुस्ल करना वाजिब नहीं है। इसका जो हवाला है वो 1002। ठीक है, ये 2 है, 3 नहीं है। ठीक हो गई, ये बहस क्या होगी, मुकम्मल होगी। हाँ जी जी, नहीं, ये नए एडिशन के मुताबिक बता रहा हूँ। नहीं, फ़र्क नहीं है, एक जैसे नंबर है, नंबर एक जैसे हैं। ठीक है, फ़कत किसी जगह पे फतवा चेंज हुआ, एहतियात वाजिब लगी है। ठीक है, अब जो हम बहस करने लगे हैं वो अहम बहस है इस टॉपिक की, क्या है, नौम। ठीक है, सोने वाली क्या है बहस है। ठीक है जी, इंशाल्लाह टाइम है मेरे ख्याल, हाँ टाइम है, हाँ 5-10 मिनट हैं, कर लेंगे इंशाल्लाह। ये उससे भी हमने दोहराई थी, अभी दोहराई उसकी हो जाएगी। ठीक है जी, इंसान के लिए अगर जो है वो मुजनब हो जाए तो क्या फ़ौरन गुस्ल, यानी सवाल लिख लें। ठीक है जी, क्या फजर सादिक से पहले, फजर सादिक से पहले मुजनब शख्स के लिए, क्या फजर सादिक से पहले मुजनब शख्स के लिए गुस्ल किए बग़ैर सोना जायज़ है या जायज़ नहीं है। हाल यजूज़ु नौम लिल मुजनब क़ब्लल गुस्ल व क़ब्लल फजर। ठीक है जी, जी
जी जी, चलें मैं पहले बयान कर लूँ फिर दोबारा देर ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक तो वो यानी सही सिस्तानी का क्या नज़रिया है इसमें, ठीक है। हम इसमें क्या कहेंगे, इस मसले का हवाला नंबर मैं आपको लिखवा दूँ। मसला नंबर 1001, ठीक है जी, 1001। ये जो है वो इस सवाल का क्या जवाब इसमें है। उस सवाल के जवाब में क्या फरमाया उन्होंने कि अगर तो इंसान को इत्मीनान नहीं है कि दोबारा उठ पाएगा, ठीक है जी, इसको ताबीर क्या करते हैं, पहली सूरत लम यकुन वासिक़न, ठीक है जी, इत्मीनान नहीं था। यानी नौजवान हजरात की हम मिसाल ले लें कि बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं कि नींद क्या बड़ी सख्त है, ठीक है। उन्होंने कहा कि बस अभी आंख लगेगी तो कोई इत्मीनान नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, उठ सकेंगे या नहीं उठ सकेंगे, ठीक है जी। इन्हें क्या कहते हैं, नौम सकील, यानी उनकी नींद क्या होती है, बड़ी सख्त होती है। और कुछ अफराद क्या होते हैं कि नहीं, उनकी नींद सख्त नहीं होती, वो अगर अलार्म वगैरह लगा दें या अलार्म ना भी लगा दें तो उन्हें वो उठ जाते हैं, ठीक है, इतनी गहरी नींद वाले नहीं होते। तो ये हर बंदे की जो नेचर और तबीयत है उसके एतबार से मसला क्या हो जाएगा, फ़र्क हो जाएगा। यानी अगर वो बंदा मुतमईन नहीं था कि दोबारा उठ पाएगा, लम यकुन वासिक़न, उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं था। क्यों नहीं भरोसा था, क्योंकि उसको नींद सख्त आती है, ये अलार्म वगैरह पर नहीं उठ पाता, इस तरह के हालात थे, तो फिर तो उसके लिए सोना क्या जायज़ नहीं है। फिर ला यजूज़ु नौम अला लहवत लज़ूमन, अगर सोएगा तो वो क्या हो जाएगा, गुनाहगार हो जाएगा, ठीक है। और अक्सर सोते यही बंदे हैं, ठीक है। बाकी लोग जिनको होता है कि भी उठ जाएंगे वो फ़ौरन उठ के गुस्ल कर लेते हैं। लिहाजा इंसान ख़ुद को देखे, अगर वो अपने ऊपर से एतमाद नहीं है कि मैं उठ पाऊँगा या नहीं उठ पाऊँगा, तो हम कहेंगे कि पहली सूरत लम यकुन वासिक़न है तो ला यजूज़ुन नौम, ठीक है जी, ला यजूज़ुन नौम, सोना क्या जायज़ नहीं है, चाहे पहली दफ़ा सोना हो, हत्ता कि पहली दफ़ा सोना भी क्या उसके लिए जायज़ नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरे बंदे के लिए हम सवाल करेंगे कि भाई आप जो है वो सो रहे हैं, आपको इत्मीनान है उठने का, ठीक है जी, वासिक़न, उससे है कि उठने का क्या इत्मीनान है कि वो उठ जाएगा, ठीक है जी। अब हम कहेंगे कि अगर आप उठ जाएंगे तो नियत क्या है कि उठ के गुस्ल करना है या नहीं करना, ठीक है। अगर रोज़ा रखना होगा तो ज़ाहिर बात नियत गुस्ल करने की होगी ना। अगर रोज़ा रखने का प्रोग्राम नहीं होगा तो नियत क्या होगी, गुस्ल ना करने की होगी। अगर यहाँ पे उस बंदे की नियत हो कि मैं गुस्ल नहीं करूँगा, या गुस्ल करने के बारे में वो कन्फर्म नहीं है कि गुस्ल करूँगा या नहीं करूँगा, यानी वो दो सूरतें हैं, या तो वो नियत की हुई है कि गुस्ल ही नहीं करूँगा, या क्या मुतरद्दिद है कि गुस्ल करूँगा या नहीं करूँगा, ठीक है। इन दोनों सूरतों में हम क्या लगाएंगे कि ये किस में जाएगा, मुतअम्मिद अलल बका में जाएगा, नियत इसमें चलेगी ना, ठीक है। तो लिहाजा इज़ा काना वासिक़न में हम क्या बना लेते हैं, दो सूरतें बना लेते हैं कि नियत गुस्ल के एतबार से भाई आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है जी। अगर वो कहे कि मेरी नियत नहीं है या मैं क्या हूँ, मुतरद्दिद हूँ, ठीक है, तो हम सीधा क्या कहेंगे कि भाई ये तो उस सूरत में चलेगी जो अभी हमने डिस्कस की थी कि एक बंदा जानबूझ के क्या बाकी रहता है, ये उसी के क्या हुक्म में चली जाएगी। यानी इस सूरत में उसके लिए सोना जायज़ नहीं है, और अगर करे सोया और सोया रहा, अजान हो गई, इसके ऊपर क्या आएगी, क़ज़ा भी आएगी और साथ साथ क्या आएगा, कफ़ारा भी आएगा, ठीक है जी। अच्छा, एक बंदा मुतमईन है कि उठ जाऊँगा और माशाल्लाह से नियत गुस्ल भी है, ठीक है, ये मसला किसका आएगा, हम लोगों का मसला आएगा, ठीक है। हम लोगों से क्या मुराद है, मुतदय्यन अफराद जो भी, अल्लाह सब को तौफीक दे, हम सब को दीन पे अमल करें। इन जैसी चीज़ों पर तो अमल हर कोई करते ही है, ठीक है, कि अलार्म वगैरह लगा के रखा, इत्मीनान है कि उठ जाएंगे, और नियत भी है अभी उठेंगे तो गुस्ल करेंगे, भी रोज़ा रखना है, ठीक है। अब जो है वो आँख लग गई और खुली नहीं आँख उसकी, ठीक है जी, अब क्या होगा, रोज़ा उसका सही होगा या रोज़ा बातिल होगा, रोज़ा उसका सही होगा, उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा, वासिक भी है और इत्मीनान भी है, ठीक है जी। दूसरी नींद में अगर है तो उसका रोज़ा क्या सही नहीं होगा, उसके ऊपर क्या आएगी, क़ज़ा आएगी, वाज़ेह। तो ये जो नींद के तफसीर वाला मसला नंबर है, इसका हवाला भी आप लिख लें ताकि आप बाद में मुराजा कर सकें। ठीक है, अब पहली दूसरी नींद की क्या क्या तफसील है, ठीक है। हमने ये उस दिन भी अर्ज़ किया था
कि जो बंदा एहतलाम होता है, जिस बंदे को एहतलाम वाली वो क्या शुमार होती है, पहली नींद शुमार हो जाती है। यानी उसका एक नींद का ऑप्शन क्या ख़त्म हो गया, उसके पास फ़कत एक ऑप्शन रह गया और वो ऑप्शन क्या होगा, दूसरी नींद वाला होगा। यानी अगर उसने ये नीयत कर ली कि मैं गुस्ल करूँगा और इत्मीनान भी है कि उठ जाऊँगा, तो उसके लिए एक दफ़ा सोना क्या है, जायज़ हो जाएगा। अब जब दोबारा उसकी आंख खुली, उसने कहा अभी तो बड़ा टाइम है, नींद आ रही है, अब उसके लिए सोना क्या है, जायज़ नहीं होगा, यानी शरई तौर पे गुनाहगार होगा अगर सोएगा। मुहतलिम शख्स में एहतलाम जिस नींद में हुआ वो पहली नींद का ऑप्शन ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या है, दूसरी नींद का ऑप्शन था, उसको उसने इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद तीसरी नींद का ऑप्शन उसने अपनाया जो कि जायज़ नहीं थी, गुनाहगार था। इस तीसरी नींद के वक्त अगर वो नहीं उठ पाता तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है कि रोज़ा उसका बातिल है और उसकी क्या करेगा, फ़कत कज़ा करेगा, कफ़ारा नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी। अब हम क्या है, इसको चेंज करते हैं, मुहतलिम से हट के जो बंदा जाग रहा है, जागते हुए क्या है जिसको मुजरिम हो जाता है, जैसे शादीशुदा हज़रात जिमा करते हैं। अब मुजरिम होने के बाद जब वो सोएंगे तो उनके पास ये पहली नींद शुमार होगी। ठीक है, यानी उनके पास मज़ीद क्या है, 2 पैकेज उनको मिल जाएंगे। ये पहली नींद का होगा पैकेज, उसके बाद जब वो सोएंगे उठेंगे उसके बाद दूसरी नींद हो जाएगी, उसके बाद फिर क्या आ जाएगी, तीसरी नींद आ जाएगी। तो तीसरी नींद भी क्या है, सोना जायज़ नहीं होता। यानी अगर हम ये सवाल उठाएं शुरू से कि क्या मुजरिम शख्स के लिए, अभी जो सवाल लिखवाया है, क्या मुजरिम शख्स के लिए गुस्ल किए बगैर फजर सादिक से पहले सोना जायज़ है, आप क्या कहेंगे, ये सूरतें मनाएंगे कि अगर वो मुतमईन नहीं था फिर तो सोना जायज़ ही नहीं है, ना पहली नींद ना दूसरी नींद। और अगर वो मुतमईन था कि वो उठ जाएगा और नीयत पे थी गुस्ल की, फिर पहली और दूसरी नींद जायज़ है लेकिन तीसरी नींद फिर भी जायज़ नहीं है। वाज़ेह सूरत इंशाअल्लाह। हाँ, कफ़ारा नहीं है, यानी नींद वाली सूरतों में क्या कफ़ारा नहीं है, हद तक इस सूरत में भी कफ़ारा नहीं है, फ़कत कफ़ारा इसमें होगा ये जो बंदा नीयत गुस्ल नहीं करता। ठीक है, मसलन इस सूरत को हम डिस्कस करते हैं कि एक बंदे को इत्मीनान नहीं था कि वो क्या उठ जाएगा, लम यकुन वासिक़न, मुतमईन नहीं था उठ जाने का, लेकिन हम कहते हैं कि गुस्ल की नीयत है या नहीं है, कहते नहीं गुस्ल की नीयत तो है, अगर उठ गया तो गुस्ल क्या करूँगा, लेकिन अभी क्या कन्फर्म नहीं है उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा। अगर ये बंदा नहीं उठ पाता तो इसके ऊपर क्या फ़कत कज़ा आएगी, कफ़ारा नहीं आएगा। ठीक है, कफ़ारा फ़कत इस बंदे के साथ है कि जो गुस्ल की नीयत ही ना करे, जिसका प्रोग्राम ही ना हो गुस्ल करने का, या गुस्ल करने के वाले से क्या हो, मुशव्विश हो, फ़कत इसके ऊपर कफ़ारा आएगा। बाकी इन लोगों के ऊपर क्या कफ़ारा नहीं आएगा और फ़कत क्या रहेगी, कज़ा रहेगी।